गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो आप लोग वीडियो देखकर अपना ढेर सारा प्यार मेरे ऊपर लुटा रहे हैं, उसके प्रति फिर मैं दिल की गहराइयों से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ वो आरोपी 2 देने में। 1 जुलाई 2019 से लंबित आरोपी, जिसके देने की तारीख तय हुई है कोर्ट द्वारा, अभी मिली नहीं है, और मिलेगी तो कब मिलेगी और किस तरह की मिलेगी ये भी निश्चित नहीं है। एक टेबल आई है जिसको देख करके सैनिकों और पूर्व सैनिकों का मनोबल कदापि नहीं बढ़ेगा। यह एक हतोत्साहित करने वाली सूची जारी की गई है। यह सूची यह भी बता रही है कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों को कितनी उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। यह सूची बता रही है कि जहां वेलफेयर की बात आती है, वहां सरकार सैनिकों के प्रति कितना उपेक्षित व्यवहार करती है। और सरकारी भाषण सुनेंगे तो दिल एकदम गदगद हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि भाषणों से मतदाता का पेट भरता है, सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों का नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं XY ग्रुप के सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर को OROP 2 में मिलने वाली पेंशन और OROP 1 में फिक्स, और इसके बाद 7वें पे कमीशन के आने के बाद वो टेबल कहाँ थी, इन सब का कंपैरिजन करूंगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले कुछ तथ्यों को मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन कर दूं कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन बता दीजिए कि क्या अच्छा नहीं लगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि भविष्य में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम जानते हैं कौन कौन से तथ्य हैं। तो सबसे पहले 1 जुलाई 2014 से 1 रैंक 1 पेंशन 1 यानी OROP 1 लागू हुआ था, और उसकी सूची 3 फरवरी 2016 को पब्लिश हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभी OROP 2 की जो सूची पब्लिश हुई है, यह भी टेबल नंबर 7 में थी 20 जनवरी 2023 में, और वह 3 फरवरी 2016 की भी टेबल नंबर 7 ही थी। लेकिन 3 फरवरी 2016 को जो पब्लिश हुई थी, तो 1 जनवरी 2016 से 7वां पे कमीशन लागू हो गया। इसलिए जो OROP 1 में पे फिक्स की गई थी, उसमें 2.57 का गुणा कर दिया गया, तो आ गया रिवाइड, यानी 7CPC के मुताबिक पेंशन बन गई। और जब 2016 से पे कमीशन लागू हो गया तो महंगाई भत्ता 0 हो गया। OROP 1 लागू रहा 31 दिसंबर 2015 तक। 1 जनवरी 2016 से 7CPC की रिकमेंडेशन लागू हो गई, और 1 जुलाई 2019 से सरकार ने घोषणा की है OROP 2 देने की। इस टेबल को देखिए आप, इसमें है जो OROP 1 में पेंशन फिक्स की गई थी। अब इस टेबल को देख लीजिए आप। इस टेबल में दिखाया गया है कि 2016 7CPC लागू होने के बाद आपकी पेंशन कहां पर फिक्स हुई। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, केवल जो पहले टेबल दिखाई थी उसमें 2.57 का गुणा कर दिया है। अब इस टेबल को भी देख लीजिए कि इसमें 1 जनवरी 2016 से CPC की रिकमेंडेशन के साथ, और इससे पहले 1 रैंक 1 पे का फिक्सेशन, और इसके बाद OROP 2 सभी रैंक का दिया गया है।
यह छोटा है, दिख नहीं रहा होगा साफ, यह मैं जानता हूं, इसलिए लेकर के अगले भाग में आ रहा हूं हर रैंक की टेबल को अलग अलग करके, जहां पर आप अच्छे से अपनी पेंशन को देख पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं यक्स ग्रुप के सिपाही की पेमेंट पर। तो यक्स ग्रुप के सिपाही की पेंशन 15 साल से 24 साल तक की फिक्स की गई थी 7,145, और इसको 2.57 से अगर गुणा करते हैं तो होता है 18,363 रुपए। लेकिन OROP 2 में ऐसा नहीं किया गया। इसमें 3 लेंथ ऑफ सर्विस को लिया गया है, यानी 15 से 19.5, 20 और 20.5 से ऊपर। लेकिन सिपाही 19 से 20 साल ही सर्विस करता है, इसके पहले चला जाता है, और नायक 22 साल तक करता है, क्योंकि कुछ एज ग्रुप होता है, कुछ सर्विस क्राइटेरिया होता है। OROP 2 में जो फिक्स किया गया थोड़ा बहुत फायदा है, इनको नुकसान नहीं है। लेकिन वाई ग्रुप के सिपाही के लिए भी यह सर्विस लेंथ 3 हो गई। वाई ग्रुप के सिपाही की पहले 4 सर्विस लेंथ थी, अब यह 3 हो गई। लेकिन 15 से 19.5 तक की जो पेंशन है उसको एक ही रखा गया है, और आमतौर पे सिपाही उसी में चला जाता है। यानी बेहतर है कि 15 साल सर्विस करके चले जाएं, क्योंकि साढ़े 19 साल सर्विस करने के बाद भी उनको पेंशन का वही अमाउंट मिलने वाला है। सिपाही से भी ज्यादा अन्याय हुआ है यक्स ग्रुप के नायक का। यह 15 साल से ऊपर चाहे जितनी सर्विस कर ले, 22 साल 24 साल, लेकिन इसको मिलेंगे 23,560 रुपए ही। तो क्यों कोई 7 साल 9 साल सर्विस अधिक करेगा? तो क्या सरकार ये चाहती है कि जो नए ग्रुप के लोग हैं, नई एज के लोग हैं, उनको फौज से बाहर कर दिया जाए जल्दी? वाई ग्रुप के नायक की पेंशन 5 लेंथ में, जिसमें 15 साल सर्विस पूरा करने पर इनकी पेंशन बनती है 20,107 रुपए OROP 2 के मुताबिक, और 24 साल अगर सर्विस करते हैं तो 21,688 रुपए मिलेंगे। यानी 7 से 9 साल सर्विस के बाद 1,581 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अब आ जाते हैं यक्स ग्रुप के हवलदार पर। यक्स ग्रुप के हवलदार की पहले 7 सर्विस लेंथ थी, अब 6 कर दी गई है। लेकिन इसमें 22 से 28 साल तक की सर्विस करने पर 26,260 रुपए मिलेंगे, जैसा आपकी देख रहे हैं। और वाई ग्रुप के हवलदार 22.5 साल से 28 साल सर्विस करने तक 22,257 रुपए मिलेंगे। अब आ जाता हूं नायब सूबेदार यक्स ग्रुप पर। नायब सूबेदार यक्स ग्रुप की सर्विस लेंथ जो पहले 10 थी, अब उसमें 7 सर्विस लेंथ को रखा गया OROP 2 में। लेकिन इसमें 23.5 साल से ऊपर सर्विस करने वाले 246 रुपए से लेकर के 1,082 रुपए तक पेंशन कम हो जाती है। यह नायब सूबेदार यक्स ग्रुप का है। तो यह OROP 2 किस बात की है? और वाई ग्रुप के नायब सूबेदार के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। 20 साल से 27 साल की सर्विस करने वाले वाई ग्रुप के नायब सूबेदार 20 साल से 27 साल तक की सर्विस पूरी करने वाले वाई ग्रुप के नायब सूबेदार को 1941 रुपए प्रति माह का घाटा हुआ है, जबकि 28 साल जो सर्विस पूरी करेगा वाई ग्रुप का नायब सूबेदार, उसको 1531 रुपए प्रति माह का नुकसान होगा OROP 2 में। इंतजार कर रहे थे कि OROP 2 आएगी, बहुत सारा एरियर आएगा। यह है एरियर की हालत। झटका सबको लगता जा रहा है, यक्स ग्रुप के सूबेदार को भी झटका लगा है, और इनका 17.5 साल से 21 साल सर्विस करने वाले को लगभग 900 रुपए का नुकसान हो रहा है प्रति माह का, और 25 साल की सर्विस जो पूरा करेगा उसको 1197 रुपए का प्रति माह नुकसान हो रहा है।
इस ग्रुप में 27 साल या उससे अधिक सर्विस पूरी करने वाले पर 400 से लेकर के 1800 रुपए तक का फायदा होगा। यानी इस ग्रुप के सूबेदार अगर 27 साल से अधिक सर्विस करते हैं तो 400 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक का फायदा प्रतिमाह उनको हो सकता है। और वाई ग्रुप का सूबेदार पूरी सर्विस में घाटे में है। हर सर्विस लेंथ में 24, पूरी सर्विस लेंथ मिला दो तो 2400 रुपए से लेके 2900 रुपए तक का घाटा है प्रतिमाह। बहुत बड़ी विडंबना है। यह सोचने की बात है कि भले के लिए किया जा रहा है या बुरे के लिए। क्या सरकार सैनिकों की बात नहीं सुन रही है? अब आ जाते हैं यह ग्रुप के सूबेदार मेजर पर। 22.5 साल तक की सर्विस करने वाले सूबेदार मेजर का 2200 रुपए से लेकर 3600 रुपए प्रतिमाह का घाटा है। 29 साल वाले को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन 30.5 साल सर्विस पूरे करने वाले सूबेदार मेजर को वो आरोपी 1 के हिसाब से 75 रुपए प्रतिमाह का फायदा हो रहा है। हाँ, जो 30.5 31 साल या इसके ऊपर सर्विस करते हैं तो उनको प्रतिमाह 2000 से 3000 रुपए का फायदा है। लेकिन सूबेदार मेजर जब भी प्रमोट होगा उसे 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। तो 11 साल में रिटायर होगा तो 15 में उसको जाना पड़ेगा, वो तो रह नहीं सकता है। अब सरकार क्या उसको 32 साल मानती है या नहीं मानती है, यह कहीं लिखा हुआ नहीं है। वाई ग्रुप के सूबेदार मेजर की भी पेंशन 2500 से लेकर 4000 रुपए प्रतिमाह तक कम हुई है। वाई ग्रुप के सूबेदार मेजर अगर उनकी सर्विस 31 साल से कम है तो इनको 2500 से लेकर 4000 रुपए तक का घाटा हुआ है। नुकसान में ही है सारे। इससे अधिक सर्विस अगर करते हैं वाई ग्रुप के सूबेदार मेजर साहब तो न उनका नुकसान है और न ही फायदा। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि वो आरोपी या ऐसी आरोपी से मिलने से अच्छा है कि आरोपी नहीं मिलती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि हमारा हक है और हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। सैनिकों का हक है और उनका हक उनको मिलना चाहिए। सरकार तक ये बातें पहुंच रही हैं। मैं देख रहा था एक पत्र मेजर जनरल सतबीर साहब ने लिखा हुआ है और सारे कंपैरिजन दिए हुए हैं। शायद उसमें कुछ अंतर हो, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर हमारी एनालिसिस, हमारा विवरण, हमारे तथ्य भी कुछ काम आते हैं तो इनका भी प्रयोग ग्रीवेंसेस को रेज करने में किया जा सकता है। और हम लोग मेहनत करते इसीलिए हैं, किसी पर उंगली उठाना नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों का हनन होता देखते हुए चुप रहना भी तो कायरता होगी। और हम कहां जाएंगे सरकार के पास अगर आवाज नहीं उठाते हैं, हम मैसेज नहीं करते, हम ट्वीट नहीं करते हैं, हम अपनी बातें सुनाते नहीं हैं, तो फिर तो हम कहे जाएंगे खराब। हमने पहले भी अगर कर्तव्य निभाया है इन सैनिकों ने तो आज भी निभा रहे हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई आघात हुआ है हमारे अधिकारों पर तो उसके लिए आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले लाइक नहीं किया है, करते जाइएगा। नमस्कार।